आज हम जानेंगे महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह के बारे में। उन्हें भीष्म पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दे, किंतु भीष्म तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते थे। यह कथन उस महान दृढ़ व्रती भीष्म का है जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें पितामह भी कहते हैं। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें परशुराम से मिली थी। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में अत्यंत निपुण थे। एक बार भीष्म के पिता महाराज शांतनु शिकार की खोज में यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां वह एक परम सुंदरी कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गए। महाराज शांतनु ने उस कन्या के पिता से अपना विवाह करने को कहा। निषाद राज ने कहा, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूँ कि आपकी मृत्यु के बाद मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु अपने पुत्र का यह अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वे हस्तिनापुर लौट आए। उसकी चिंता में धीरे धीरे महाराज शांतनु की दशा बिगड़ती गई। देवव्रत ने अपने पिता की चिंता का कारण पता किया और निषाद राज से उनकी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। और भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। उसके बाद राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद तथा दूसरे का नाम था विचित्र वीर। राजा शांतनु के मृत्यु के बाद सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा हुआ, किंतु बहुत जल्दी ही एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। उसके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दुर्भाग्यवश थोड़े ही समय में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब कौन सिंहासन पर बैठे? कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सब लोगों ने भीष्म से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, किंतु भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की प्रतिज्ञा सिंक नहीं होती है, जो झटके से
टूट जाया करती हैं। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा वह कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। अनेक जन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध से पहले कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा परंतु लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अकेले सेनापति का कार्य किया। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके। लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं शिखंडी को अपने सामने देखकर धनुष रख देता हूँ। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की उदारता थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था और कोई सच्चा सूर नारी पर प्रहार कैसे कर सकता था। और अर्जुन ने इसी का फायदा उठाकर शिखंडी को अपने आगे करके भीष्म पर वारों की वर्षा कर दी। जब भीष्म रथ से गिरे उनके शरीर का रोम रोम विंध चुका था। पूरा शरीर वारों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। सूर्य की किरणें एक वर्ष में 6 माह भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा 6 माह भूमध्य रेखा के दक्षिण में लंबवत पड़ती है। सूर्य के भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित रहने की इस दशा को सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। भीष्म पितामह प्रबल पराक्रमी होने के साथ साथ महान राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ भी थे। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म एवं नीति का जो उपदेश दिया वह महाभारत के शांति पर्व में संग्रहित है।